हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीरीज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज हम चैप्टर 2 में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे के साइंस को समझेंगे। हाँ, पहले तो मैनिफेस्टेशन को सभी लोग मानते नहीं हैं, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन पर जो बिलीव करता है वो इसको एक जादू समझता है कि मैजिक है, कि आप अगर कुछ मांग लो तो वो कंप्लीट हो जाता है, लाइक दिस। कुछ लोग ये समझते हैं, बट इसके पीछे साइंस है, और वो साइंस है क्वांटम फिजिक्स, जो कि थोड़ा बहुत सबको पता होता है। बट अब हम यहाँ डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है मैनिफेस्टेशन के पीछे का साइंस, या द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे 100 साल पहले कहती कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो कि हम हजारों मील दूरी से लोगों से कनेक्ट हो पाएंगे फोन, तो आप क्या समझते? नहीं, ये तो जादू है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप यही बोलते 100, क्योंकि मैं 100 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो ये लाइक जादू जैसा है, ठीक है। कि ये कैसे हो सकता है, ये तो जादू हो गया कि मैं यहाँ और हजारों किलोमीटर दूर से मैं लोगों से कनेक्ट हो पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, तो ये तो जादू जैसा हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आज मैं बोलूँ कि हम डायरेक्ट अपने माइंड में डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं, तो क्या आप इस चीज़ को मानोगे? मे बी कुछ लोग मान भी ले, कुछ लोग ना माने, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है। बट कल को पॉसिबल हो सकता है, जब हमें साइंस उसके पीछे का पता चल जाएगा तो वो पॉसिबल है। बट अभी हम कह सकते हैं यार ये तो मैजिक जैसा हो जाएगा कि माइंड से हम डायरेक्ट डेटा डाउनलोड कर ले। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब कैसे? तो ये हो सकता है। आपको इसके पीछे का साइंस पता होना चाहिए। जैसे आज हमारे पास फोन है, इसके पीछे का साइंस पता है हमें। बट अगर यही 100 साल पहले मैं बताती, किसी से कहती, तो वो लाइक जादू जैसा होता है कि कैसे पॉसिबल है लाइक दिस। हम्म तो जो हमारा एक सिंपल सी लाइन है कि कल का जादू आज का विज्ञान है, और आज का जादू कल का विज्ञान है। समझे? नहीं समझे? फिर से सुनो। कल का जादू आज का विज्ञान है, और आज का जादू कल का विज्ञान है। ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन को लोग जादू ही समझते हैं, बट ये साइंस है। मैं आपको आज क्लियर कर दूंगी। ठीक है। तो पहली चीज ये कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है, क्वांटम साइंस। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एनर्जी क्या है, क्योंकि साइंस में एनर्जी ही है। इसके पीछे का अब हम साइंस समझते हैं कि आपको जानकर ये थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा कि आपने पहले ही द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है। हम सब पढ़ते हैं 9th 10th की क्लास में, एनर्जी के सिद्धांत को पढ़ते हैं, पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि एनर्जी के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं। तो उसमें द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी नियम होता है, सुना होगा आपने। अब आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या करता है कि हर चीज को अट्रैक्ट करता है, मतलब जो जैसा होता है उस वैसा ही अट्रैक्ट करता है। ये आपने सुना है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे आसपास की चीजें हैं, हर चीज, ये हेडफोन, और ये बुक, फोन, पीछे जो दीवार है, जो मैंने पेंटिंग बना, सॉरी पोर्ट्रेट बना रखा है, आप, मैं, हम सब एनर्जी है, हम सब एनर्जी से बने हैं। समझ में आ रहा है आपको कि हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं वो सब कुछ मैटर है। ठीक है। और मैटर किन चीजों से बना होता है? मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, इन्हीं सब चीजों से बना होता है। और इसका अगर हम लास्ट देखें, लास्ट जो एंड लेवल होता है, एनर्जी, सब कुछ एनर्जी से बना है। हर एटम का अपना एक एनर्जी होता है। तो हम सब क्या हुए कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। आप, मैं, ये हेडफोन, हर चीज, हर चीज एनर्जी से बनी। हमारे आसपास जो पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ एनर्जी से बने। आपके हाथ में जो फोन है आप जिससे देख रहे हो, या आपके हाथ में जो लैपटॉप है जिससे आप देख रहे हो मेरे को,
सब कुछ एनर्जी है। और मैं ये जो बोल रही हूँ, मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ, शब्द बोल रही हूँ, वो भी एक तरह का एनर्जी ही है। एक तरह का क्या, सब कुछ एनर्जी, एक ही एनर्जी होता है, बहुत सारे प्रकार के एनर्जी नहीं होते हैं। तो एक वो भी एनर्जी ही है। ठीक है। तो हम सब एनर्जी हुए। और आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप जो पाना चाहते हो, वो भी एनर्जी ही है। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा किस चीज से बना है? एनर्जी से बना है। आपको अच्छे लोग चाहिए। किससे बने हैं? एनर्जी से बने हैं। आपको घर चाहिए। किससे बना है? एनर्जी से बना है। आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। किससे बना है? एनर्जी से बना है। सब कुछ एनर्जी से बना है। हम सब एनर्जी लेवल पर सेम हैं। हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। है ना? उसके बाद तो ये सारी चीजें क्लियर हुई कि सब कुछ एनर्जी है। अगर आप और मैं एक ही एनर्जी से बने हैं, तो हमें ये दिखाई क्यों नहीं देता? क्या मैं आपसे ये पूछ सकती हूँ कि अगर आप और मैं एनर्जी लेवल पर सेम है, तो अगर आप और मैं एक ही एनर्जी से बने हैं, तो क्या मैं और आप अलग अलग ऊर्जा से बने हैं या एक ही ऊर्जा से? अलग अलग एनर्जी से बने हैं या एक ही एनर्जी से? क्योंकि यूनिवर्स में तो एक ही एनर्जी है। एक ही एनर्जी है। तो हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं। और आपने सुना होगा कि भगवान एक ही होते हैं। मैं थोड़ा इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रही हूँ। आपने सुना होगा रियलिटी में मैं भी उसी एनर्जी से बनी हूँ जिससे आप बने हो। है ना? हाँ, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, बट एनर्जी एक ही है। आपने कभी नोटिस किया है कि आप आप किसी जानवर को मारते हो, लेकिन अंदर से आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, थोड़ी सी होती है? या फिर आपके सामने कोई किसी को मार रहा है, या फिर कोई किसी जानवर को मारता है, तो आपको तकलीफ होती है कि यार क्यों मार रहे हो, छोड़ दो। या फिर आप लड़ भी जाते हो कभी कभी कि क्यों मार रहे हो उसको, छोड़ो, जानवर है वो तो, वगैरह वगैरह चीजें। क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है। और हम सब एक ही एनर्जी से बने हैं, तो हमें भी होती है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब आप परेशान होते हो, या फिर आप किसी और पर गुस्सा करते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिए, उसको चिल्ला दिए, उसको भला बुरा बोल दिया, तो आप भी परेशान होते हो। हाँ। और आप परेशान क्यों होते हो? कि जब आप किसी दूसरे पर गुस्सा करते हो, तो आप खुद पर भी गुस्सा कर रहे हो। आप किसी और पर गुस्सा कर रहे हो, मगर खुद पर कर रहे हो। समझो इस चीज को, क्योंकि वो भी वही एनर्जी है, आप भी वही एनर्जी हो। तो आप अगर उस पर गुस्सा कर रहे हो, तो आप खुद पर भी गुस्सा कर रहे हो। इसलिए आप परेशान हो जाते हो। समझे इसके पीछे का साइंस? ठीक है। अब आते हैं कि हमें दूसरों को माफ क्यों करना चाहिए। जैसे अगर किसी ने कोई गलती कर दिया, तो हम उस चीज को लेकर बैठ जाते कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने तो इसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। हाँ। कि ये कैसे हो सकता है, इसने ऐसे कैसे कर दिया, ये होता कौन है, बहुत सारी चीजें। और हम उसको माफ नहीं कर सकते कि मैं तो इसको जिंदगी भर नहीं माफ करूंगा, लाइक दिस, ऐसे लोग बोलते हैं। और वो उस चीज को बार बार सोच के खुद को परेशान करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप किसी पर गुस्सा हो, या फिर आप किसी से परेशान हो, तो आप परेशान हो रहे हो, मतलब लो फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो आप परेशान तो हो रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। लेकिन आप उसको माफ करके देखो कि अच्छा छोड़ दो यार, गलती होती है, सबसे गलती होती है, छोड़ दो। तो आपके अंदर से भी वो जो आप एक बोझ लेकर चल रहे थे कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, वो उसने कैसे किया, तो आप उस चीज को फ्री छोड़ देते हो। फिर आप भूल जाते हो उस चीज को कि छोड़ो, जो गलती सबसे होती है, इंसान ही है। तो आपने उसको फ्री छोड़ दिया, तो आपको हल्का फील होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे माफ कर दिया। और आपने अगर उसे माफ किया है, तो आपने खुद को भी माफ किया है। वो कहते हैं ना कि माफ करने वाला बड़ा होता है, गलती करने वाले से बड़ा माफी देने वाला होता है। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो यही होता है।
ठीक है। और अब हम आते हैं ऊर्जा के कुछ नियम पर, मतलब रूल ऑफ एनर्जी पर। रूल ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को न तो खत्म किया जा सकता है, न तो उसको फिर से बनाया जा सकता है। सब पढ़े हैं, सबको पता है ये, है ना। और इस यूनिवर्स में सिर्फ एक एनर्जी है, कांस्टेंट एनर्जी है। ठीक है। और जो भी एनर्जी है वो सबका एक 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 नियम होता है, सबका एक रूल होता है। ठीक है। और अगर आप इस रूल का यूज करना समझ गए तो समझो आपकी लाइफ तो वाव हो गई, तो समझो आपकी लाइफ तो वाव हो गई। हाँ। तो हम लोग कुछ रूल को समझते हैं यहाँ पर। पहला रूल कि एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है ना। आपने ये सुना होगा। और इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इसमें पानी है, इसको मैं अगर गरम कर दूं तो ये वेपर फॉर्म में हो जाएगा, या तो इसको मैं फ्रिज में रख दूं तो ये फ्रीज होके आइस फॉर्म में हो जाएगा। तो ये तो जो है वही है, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्म हुआ है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये खत्म नहीं हुआ पूरी तरह से। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला रूल कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो उसको मिटाया जा सकता है। ये सिर्फ एक से, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे रूल पर। जो यूनिवर्स में है उसमें सारी एनर्जी कांस्टेंट होती है। एनर्जी न तो बढ़ती है न तो कम होती है, ये साइंस का रूल है। ठीक है। और तीसरा रूल कि सब कुछ एनर्जी से बना होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि आप, मैं, पेड़ पौधे पहाड़ सब कुछ एनर्जी से बना होता है। ठीक है। हाँ। और आते हैं चौथे रूल पर कि समान आवृत्ति, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जिसका मतलब है कि समान चीजें, मतलब एक जैसी चीजें समरूप को आकर्षित करती है। मतलब समरूप, समरूप मतलब कि अगर ये मेरा हाथ है तो ये इस हाथ को अट्रैक्ट करेगा, लाइक समरूप, ऐसा। तो समान चीजें समान चीजों को अट्रैक्ट करती है, ये चौथा रूल हो गया। ठीक है। तो आप इससे क्या समझते हो कि आ, इसके अब पीछे का हम साइंस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको पैसे अट्रैक्ट करना है, तो जब आप फील कर रहे हो कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप, इमोशन, इमोशन में ही एनर्जी होती है और किसी चीज में नहीं होती। तो जब आप फील कर रहे हो कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप एकदम फ्री हो, मतलब आप फील कर रहे हो, एकदम फ्री फील कर रहे हो कि बहुत ज्यादा पैसा है, हर जगह तो पैसा ही पैसा है, मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ पैसे को, लाइक दिस। तो आप पैसे को अट्रैक्ट करोगे क्योंकि पैसा भी एनर्जी है। और जो हम फील करते हैं वही अट्रैक्ट करते हैं। जब हम फील कर रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, एकदम मैं फ्री महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि मेरे पास बहुत पैसा है, तो मैं किस एनर्जी को अट्रैक्ट करूंगी? पैसे को अट्रैक्ट करूंगी। तो हम इस चीज को समझते हैं कि सभी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी होती हैं, सब एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करती हैं। जो भी एनर्जी एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करती है। तो जब आप किसी एनर्जी पर ट्यून कर रहे हो तो उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि चुंबक की जैसे अट्रैक्ट करते हैं कि हमारा, अगर मैं सपोज कि रेडियो का ट्यून है, और रेडियो को हम 98.5 पर ट्यून कर रहे हैं, और जो हमारा जो फोन है या रेडियो है जो भी, उसको भी हम उसी फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाते हैं और वो मैच होता है, तब हमें वो उसमें का म्यूजिक सुनाई देता है और सारी चीजें सुनाई देती हैं। हम जब उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं तब वो मैच करता है, अट्रैक्ट करता है ना। वैसे ही सेम कि हम जब किसी चीज को पाना चाहते हैं तो हमें उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होना पड़ता है, जैसे कि ऑलरेडी वो आपके पास है। ठीक है। वो ऑलरेडी आपके पास है, उस पर हमें ट्यून होना होता है। ठीक।
आते हैं हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर। भगवत गीता और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग समझेंगे कि भगवत गीता में क्या लिखा गया है और द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या लिखा गया है, उसमें वो इन दोनों में सिमिलर क्या चीजें हैं। पहला, कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, न ही आग से जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है, न ही हवा से सुखाया जा सकता है। ठीक है, ये आप सब लोगों ने सुना होगा कि आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकते, वो अमर है। ठीक है, तो इसको हम साइंस में क्या कहते हैं कि एनर्जी को न तो खत्म किया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है। समझ रहे हो आप? आत्मा, एनर्जी एक ही है। ठीक है, अब अब हम आते हैं दूसरे रूल पर कि जो जन्म लेता है, ये भगवत गीता में बोला गया है कि जो जन्म लेता है और मरता है वह आपका शरीर है, और असली आप, जो आपकी आत्मा है, उसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक जीवन से दूसरे जीवन के रूप में बदल सकता है। कहते हैं ना कि आत्मा कभी मरता नहीं है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता है। और इसको अब साइंस में हम क्या समझते हैं कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, ये पहला रूल हम समझ गए। और दूसरा, कुछ भी न कभी मरता है न जन्म लेता है, सब कुछ सदैव अस्तित्व में रहता है, ये गीता में लिखा गया है। और साइंस में कि जो हमारे यूनिवर्स में एनर्जी है, सब कुछ एक फिक्स है, कांस्टेंट है। वो कभी भी बढ़ता भी नहीं है, कम भी नहीं होता है, कांस्टेंट है। ठीक है, और आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कृष्ण जी साइंस समझा रहे हैं, फिजिक्स समझा रहे हैं? क्योंकि सब कुछ तो साइंस है, हम सब कुछ रिलेट कर पा रहे हैं, है ना। तीसरी चीज, भगवान सबके अंदर है ना। अगर आप वाकई भगवान को ढूंढना चाहते हैं तो आप अपने अंदर ढूंढे। सबने सुना है और ये गीता में लिखा हुआ है। वैसे ही बहुत, क्या साइंस क्या कहता है कि हम सब एक एनर्जी से बने हैं? नहीं, भगवान सबके अंदर है। हम्म, अगर आपको भगवान को ढूंढना ही है तो आप अपने अंदर ढूंढो। ठीक है, और साइंस क्या कहता है कि अगर सब कुछ एनर्जी है और एक ही एनर्जी से भगवान भी बने हैं, तो हम भी तो उसी एनर्जी से बने हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर भी भगवान हुए। समझे? तो उस एनर्जी से, वो जो भगवान है वो मेरे अंदर भी भगवान है। समझ रहे हैं आप? तो सब कुछ है, मतलब मैं ही हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ। वो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मेरे अंदर ही ब्रह्म है। ब्रह्म कुछ भी कर सकता है, तो इसका मतलब मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई कि सब कुछ ऊर्जा से बना है, ये रूल हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब हम आते हैं कि आपका भाग्य आपके कर्म पर निर्भर करता है ना। कि आप अपने भाग्य में, आपका भाग्य क्या है, आपका आपके काम पर डिपेंड करता है। वैसे ही साइंस में कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो, वही अट्रैक्ट करोगे, है ना। क्योंकि एनर्जी के नियम से तो समान समान को अट्रैक्ट करता है, सेम सेम को अट्रैक्ट करता है। आते हैं अब क्वेश्चन पर कि ईश्वर क्या है। तो ईश्वर ऊर्जा का अनंत स्रोत है, जिससे हम सभी बने हैं, आप, मैं, सभी लोग बने हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर ईश्वर या ऊर्जा कहाँ है? यही पूरे यूनिवर्स में, हर जगह है, हर किसी में है, आप में है, मुझ में है, पेड़ पौधों में है, इस बॉटल में भी है, भगवान इस बॉटल में भी है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। मैं कौन हूँ? मैं भी एनर्जी हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मेरे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। ठीक है, और भगवत गीता में सब कुछ माया है, इसका क्या मतलब था? ठीक है, हमारे आसपास कौन है? तो हमारे आसपास कौन है? हर कोई ईश्वर है, एनर्जी है, ऊर्जा है।
इसलिए हम सभी एक हैं, केवल हमारा रूप अलग अलग है। मैं अलग दिखती हूँ, आप अलग दिखते हैं, बट हम लोग एक ही हैं। ठीक है। अ, फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब मैं किसी को चोट पहुंचाता हूँ तो मुझे बुरा क्यों लगता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि जब मैं किसी और को चोट पहुंचाती हूँ तो मुझे बुरा क्यों लगता है? क्योंकि एनर्जी लेवल पर तो हम सब सेम हैं। तो दूसरों को चोट पहुंचाकर मतलब हम खुद को भी चोट चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें दुख, तकलीफ या चोट महसूस होती है। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ और उसे खुश करता हूँ तो मुझे क्यों अच्छा लगता है? आप सबके साथ होता होगा कि आप किसी को प्यार कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, या फिर आप किसी को खुश कर रहे हो तो आप भी खुश हो जाते हो। अरे यार, खुश है, मेरी वजह से वो खुश है, तो आप भी खुश हो जाते हो ना। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सब खुश हैं। हम दूसरे से प्यार कर रहे हैं, दूसरे को खुश रख रहे हैं, इसका मतलब हम खुद से प्यार कर रहे हैं, खुद को खुश रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं किस चीज का हकदार हूँ? मैं सभी चीज का हकदार हूँ। मैं मतलब मैं सब कुछ डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं ही तो हूँ हर जगह। एनर्जी, मैं ही तो हूँ हर जगह। हर जगह एनर्जी, हर चीज में एनर्जी है। तो हर चीज में मैं हूँ। हर चीज में मैं हूँ तो मैं सब कुछ डिजर्व करती हूँ। मैं हर चीज की हकदार हूँ। पैसा हो, करियर हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, सब कुछ की हकदार हूँ, और मैं सब कुछ डिजर्व करती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या मैं अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकता हूँ? तो हाँ, आप कर सकते हैं। आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हो, ठीक है, उसे आप कंट्रोल कर आप उसे कंट्रोल करके अपने भाग्य को कंट्रोल कर सकते हो। तो हर चीज में मैं हूँ, तो हर चीज के लिए मैं हकदार हूँ। कुछ भी हो, चाहे ये लैपटॉप है, ये फोन है, सब कुछ में मैं ही तो हूँ। इस बॉटल में भी मैं हूँ। हाँ। तो पहले मैं क्या करती थी, मुझे इसके बारे में जब नॉलेज नहीं था, मैं फोन मैं फेंक देती थी, कुछ नहीं फर्क पड़ता था। बट मैं अब हर चीज की रिस्पेक्ट करती हूँ। मेरे पास छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज हो, मैं बहुत उसको संभाल के रखती हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, प्यार से रखती हूँ। क्योंकि हर चीज में तो मैं हूँ। हर चीज में तो मैं हूँ। एक ही एनर्जी से तो हम सब बने हैं। वो भी उसी एनर्जी से बना है, मैं भी उसी एनर्जी से बनी हूँ। तो मैं अब हर चीजों की रिस्पेक्ट करती हूँ, जब से मुझे ये चीज पता चली है। और सबके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है। तो आप किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि आप अगर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। है ना? क्योंकि एनर्जी लेवल पर तो हम सब सेम ही है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का साइंस, कि सब कुछ एनर्जी से बना है। एवरीथिंग इज एनर्जी। आप, मैं, ये हेडफोन, ये जिससे मैं सूट कर रही हूँ, बुक्स, बॉटल, एवरीथिंग, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, हवा, हर चीज बनी है एनर्जी से। इसलिए, और हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर फ्रीक्वेंसी पर जब हम ट्यून होते हैं, जब हम किसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून होते हैं तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे आसपास हर जगह एनर्जी है। जब हर जगह एनर्जी है, मतलब अगर हम देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी है। तो हम जब पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि हमारे वर्ड्स में भी तो पावर है ना, वर्ड्स में भी एनर्जी है। जब हम पॉजिटिव कुछ बोलते हैं कि वाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत एक्साइटिंग है, तो ये भी तो एनर्जी है। और ये जो इमोशन हम फील कर रहे हैं वो भी एनर्जी है। तो हमारे आसपास सारी एनर्जी है। बस हमें उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून होना पड़ता है और हम बहुत जल्दी उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरी तो लाइफ बहुत अच्छी है, मेरे लाइफ में बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मैं ये बोलूँ, तो ये सारी एनर्जी तो है ही। और मैं ये बोल रही हूँ, फील कर रही हूँ, तो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। और मैं ये हर दिन बोलती हूँ। और मेरे लाइफ में सच में बहुत ही अच्छे लोग, सपोर्टिव लोग हैं। पहले नहीं थे, बट मैंने ये बोल बोल के अट्रैक्ट कर लिया है अपने लाइफ में लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, कि
मैं विजुअलाइज करती थी कि मेरे पास लैपटॉप है, मैं काम कर रही हूँ, मैं मुझे मजा आ रहा है, मैं ये विजुअलाइज करती थी। और आज मेरे पास है, उससे अच्छा है, लैपटॉप से अच्छा है, मेरे पास मैक है, क्योंकि मैं उस फ्रिक्वेंसी पर ट्यून हुई लैपटॉप के। और मैं उस इमोशन को फील करती थी कि हाँ मैं काम कर रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मैं नई 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 चीजों को बना रही हूँ, लाइक ऐसा। और मैं उस इमोशन को फील करती थी। इमोशन भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है, बस आपको फील करना है। तो मैं जब फील करती थी तो बस हो गया, मैंने अट्रैक्ट कर लिया। तो सब कुछ आप अपने वर्ड से अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, टोटली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनर्जी। हम एनर्जी के बारे में सब कुछ समझ गए। हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का जो साइंस है हम ये समझ गए कि ये सब कुछ एनर्जी होता है, एनर्जी से हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, समान समरूप को आकर्षित करता है, हमारा ये थर्ड चैप्टर है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए श्रद्धा पर श्रद्धा रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।